नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर मैं त्रिभुवन यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि बॉम्बे आर्ट आईजीडी में 90% लोग एडमिशन क्यों नहीं ले पाते हैं। इसके 3 मुख्य कारण कौन से हैं, आज हम लोग इस पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए और जानिए कि वह 3 कौन से कारण हैं जो लोगों को रोक देता है बॉम्बे आर्ट में एडमिशन लेने से, और उनके जो कलात्मक प्रतिभाएं हैं वो निखर कर सामने नहीं आ पाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके एक एक चरण को कि किस प्रकार से हम जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 3 सवालों का आंसर चाहिए जो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है। नंबर 1 है एडमिशन कब लें, नंबर 2 है कि एडमिशन कहाँ से लें, और नंबर तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है कि एडमिशन कैसे लें। हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर है कि एडमिशन कब लें, तो हम एडमिशन कभी भी ले सकते हैं। परीक्षा साल में एक ही बार होगी, सितंबर माह में। अगर आप एडमिशन लेते समय लेट हो जाते हैं तो आपकी जो परीक्षा है वो अगले वर्ष में जो है हो पाएगी, और इसके लिए हर से रजिस्टर्ड कार्यालय पे जो है सीटें होती हैं उनकी संख्या भी सीमित होती है। तो अतः आपको ये डिसीजन जो है काफ़ी पहले ले लेना है कि हाँ, आपको इस बार परीक्षा में शामिल होना है अथवा अगले वर्ष शामिल होना है। यदि इसी वर्ष की परीक्षा में शामिल होना है तो आपको जो है तुरंत एडमिशन लेना होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हम एडमिशन कहाँ से लें। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एडमिशन आप इस संस्था से भी ले सकते हैं, क्योंकि यह संस्था जो है रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ रजिस्टर्ड है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप चाहे कितनी भी दूर हों, आप आराम से निसंकोच एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आके खड़ी होती है कि एडमिशन कैसे लें। कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि सर एडमिशन तो ऑनलाइन भी हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सर एडमिशन ऑफलाइन हो रहा है। काफ़ी भ्रम की स्थिति में वो फंसे हुए हैं। इस भ्रम की स्थिति से बाहर आना है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन नहीं लिया है और ऐसा अभी उसका कोई मूड भी नहीं है। हाँ, भविष्य में जो यूनिवर्सिटी है वह इस कोर्स को ऑनलाइन के तहत अगर रजिस्टर्ड कर देती है और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो एडमिशन लेने लगती है तब अच्छी बात होगी, लोगों का भरोसा और बढ़ जाएगा। लेकिन वर्तमान में यदि आप देखते हैं कि फला वेबसाइट महाराष्ट्र सरकार के नाम से रजिस्टर्ड है, तो उसके भ्रमजाल से बचें, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो ओरिजिनल ऑफिशियल साइट है वो नहीं है, वो किसी अन्य के द्वारा डेवलप की गई साइट है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नाम से मिलती जुलती है। तो सबसे पहले तो आप इस भ्रमजाल से बाहर निकलें कि ऑनलाइन जो है एडमिशन होता है। ऑनलाइन एडमिशन बिल्कुल नहीं होता है, ऑफलाइन ही एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी के तहत होता है। और उसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हर साल एक विशेष तरह का जो है आपका प्रवेश पत्र फॉर्म जो है जारी किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रवेश फॉर्म जो है 2023 के लिए ये निर्धारित किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो कृपया सतर्क रहें, ऑनलाइन व अन्य जो है लोगों के माध्यम से जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उससे आप बच कर रहें, अन्यथा आप ही का नुकसान होगा। आइए अब बात कर लेते हैं एडमिशन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं या कौन से जो है डॉक्यूमेंट हैं जो हमें एडमिशन के टाइम जो है देना होगा। तो इसके नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट हैं वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट और मार्कशीट की जो छाया प्रति है वो आपको देनी है, आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगी और पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटो लगेंगे। बस इतनी ही चीज़ें जो है आपकी लगेंगी। अब आते हैं हम अपने थंबनेल वाले क्वेश्चन पर कि क्या कारण है कि बॉम्बे आर्ट आईजीडी में 90% लोग एडमिशन ले ही नहीं पाते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है या पहला कारण है वो ये है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में विषय को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। कुछ लोगों का कहना है कि हाई स्कूल में ड्राइंग होनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला होना चाहिए। अजीब अजीब तरीके से लोग जो है इस पर अपने अपने मत रखते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और दूसरा क्या है कि ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को लेके भी लोगों को भ्रम है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन
माध्यम से जो है होगा तभी रजिस्टर्ड होगा, अन्यथा ऑफलाइन के माध्यम से जो है एडमिशन लेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तीसरी जो दिक्कत है वो कौन से स्कूल से बॉम्बे आर्ट होता है या कौन सा फेक व रजिस्टर्ड कार्यालय है जहां से हम इसको कर सकते हैं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर लोगों में जो है भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट में यदि आपने ड्राइंग या चित्रकला लेकर पढ़ाई नहीं की है, मान लीजिए कि आपने जो है साइंस ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, मैथ ले लिया, आपने कोई अन्य विषय ले ली, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आईजीडी बॉम्बे आर्ट की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी योग्यता निर्धारित की गई है, वो केवल और केवल इंटरमीडिएट पास रखी गई है, ना कि उसमें किसी विषय को लेकर भ्रम रखा गया है। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दें कि फला विषय होगी तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। केवल और केवल इंटरमीडिएट आपको पास होना है किसी भी विषय से, आप बॉम्बे आर्ट के लिए योग्य हैं। ऑनलाइन व ऑफलाइन की प्रक्रिया के भ्रम को एकदम दूर करें। यूनिवर्सिटी जो है अपना ऑफिशियल जो उसका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आईजीडी बॉम्बे आर्ट का जो प्रवेश प्रक्रिया है वो ऑनलाइन नहीं है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिशियल होम पेज पे इसका जो है प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है, तो स्पष्ट रूप से यह ऑफलाइन आवेदन ही स्वीकार है। यदि आपको ऑनलाइन किसी तरीके से होम पेज दिखता है कि ये बॉम्बे आर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, तो यकीन मानिए वह गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का होम पेज नहीं है। वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल होम पेज से मिलता जुलता जो है वेब डिजाइनर के माध्यम से वो पेज डेवलप कराया गया है। तो इस भ्रम से आप बाहर निकलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे आपको रजिस्टर्ड कार्यालय से ऑफलाइन फॉर्म ही प्राप्त होगा एडमिशन के लिए, तो ये बात ध्यान रखिए। हाँ, यदि भविष्य में कभी महाराष्ट्र सरकार की जो ऑफिशियल होम पेज है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है आईजीडी बॉम्बे आर्ट को लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने का उपक्रम बनाती है, तो हम आपको इसकी जानकारी तुरंत देंगे। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की, कौन से स्कूल से बॉम्बे आर्ट होता है और फेक व रजिस्टर्ड कार्यालय कौन से हैं, कौन सा फेक स्कूल या फेक कार्यालय है और कौन सा रजिस्टर्ड कार्यालय है जो सही है, इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। तो चाहे स्कूल हो अथवा कार्यालय, रजिस्टर्ड होना चाहिए। वह एक विशेष तरह के रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसकी जो विश्वसनीयता है वो बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि परीक्षा 2 दिन पहले करा ली जाए अथवा जो है परीक्षा एग्ज़ाम के 2 दिन बाद करा ली जाए, कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए। अन्यथा आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वह भी जो है डाउटफुल रहेगा। इसलिए ध्यान रखिए, ऑल ओवर इंडिया जिस डेट पे एग्ज़ाम हो रहा है, आपने जिस सेंटर से आपने परीक्षा दी है वो भी उसी डेट पे होना चाहिए। अन्यथा आगे पीछे होने से आपके जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए जागरूक रहिए, अपना जो है इंटरनेट के ज़माने में सही निर्णय लीजिए, अपना जांच पड़ताल करके आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला आपकी सफलता की सीढ़ी है, पहला कदम है। आइए बात कर लेते हैं कि आईजीडी बॉम्बे आर्ट से जो है क्या लाभ है, क्योंकि बिना लाभ के तो कोई करेगा नहीं। तो इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि आपको एक कलात्मक प्रतिभा को एक प्रमाण मिल जाएगा, जिसका आप यूज जो है किसी भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट संस्थाओं में आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि बताएं तो यूपी टीजीटी कला अध्यापक के पद पे आप रखे जा सकते हैं। किसी भी प्राइवेट अथवा सरकारी विद्यालय में आप संविदा अथवा प्राइवेट रूप पे भी कार्य कर सकते हैं। यह आपको कला के क्षेत्र में जो है यदि पेंटिंग का रजिस्ट्रेशन कराना हो अथवा किसी भी अन्य क्षेत्र में आपको कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करना हो, तो यह आपके लिए एक डिप्लोमा कोर्स है जो आगे चलकर अत्यंत ही उपयोगी एवं लाभकारी साबित होगा। बच्चों की कलात्मक प्रतिभा का भी विकास होगा, वे अपनी कलाकारी, अपनी जज्बात, अपनी भावनाओं को अपने कलात्मक जो है तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, बता पाएंगे। दैनिक जीवन में भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं।
सभी को अब गिनाया नहीं जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों, आप सभी को अपने 2 नए चैनल के बारे में जो है कुछ जानकारी दे देते हैं। यदि आप बीएड से संबंधित अथवा ईपीएफओ या अन्य गवर्नमेंट जो है संस्थाओं की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे इन चैनलों से जुड़ सकते हैं। लर्न विद त्रिभुवन, इस पे आपको एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित तैयारी कराई जाएगी। और टेक त्रिभुवन, इस पर आपको किसी भी एप्लीकेशन या गैजेट को यूज करने का जो तरीका है हम उस पर आपको ये बताएंगे। ये वीडियो प्रेजेंटेशन प्रयास कैसा रहा, इसके बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें, क्योंकि आपका सकारात्मक सपोर्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन है। इसलिए अपना जो है रिएक्शन अवश्य दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से अपना जो इमोशन है वो जरूर दिखाएं। धन्यवाद।